मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका बनाने का मकसद क्या है कि 10+2 पास करने के बाद भारत से स्टूडेंट्स को कनाडा आना चाहिए, या ग्रेजुएशन करने के बाद, या डिप्लोमा करने के बाद, या ITI करने के बाद। देखो, जो पहले स्टूडेंट आ चुके हैं, आपने सुन ही लिया होगा, लगभग भी 11,000 स्टूडेंट को तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ही नहीं मिला। उन्होंने बेचारों ने गरीबी के अंदर या घर वालों की मजबूरी की वजह से 40-40 हजार डॉलर के LMIE खरीदे, फिर वो काम करने पे लगे हैं। अराउंड 800 स्टूडेंट को डिपोर्ट किया गया क्योंकि उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट अपने एडमिशन के टाइम पर लगा लिए। बहुत सारे स्टूडेंट आकर अपनी जिस कॉलेज में दाखला लिया था वहां पे नहीं गए, वहां से जंप करके और किसी कॉलेज में चले गए। तो सरकार का नुकसान क्या होता है कि वो सीट सारा साल खाली जाती है, उसके ऊपर कोई एडमिशन नहीं हो सकता है, तो सरकार का नुकसान हुआ। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए जिन्होंने उस संस्था में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट कॉलेज में, जिनके पास DLI अप्रूवल नहीं थी और उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं था। लगभग 20 से 25 हजार स्टूडेंट को इस तरीके से भारत वापस जाना पड़ा, जबकि स्टूडेंट्स ने के पेरेंट्स ने कम से कम 30 से 50 लाख रुपया उनके पर खर्च किया था। हम लोग जो कनाडा के लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत से आने वाले हर लड़का या लड़की कनाडा में अच्छे तरीके से आए, बिना हेराफेरी, बिना बोगस डॉक्यूमेंट और जाली एजेंट से बच सकते हो। उससे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपको किस तरीके से कनाडा आने में आसानी रहेगी, कम पैसे में पढ़ाई करोगे और आप अच्छी कमाई कर पाओगे। सुन लोगे, आपका लाभ है, नुकसान आपका होने वाला है। 10+2 यदि आपके देखो, आपके हाथ में सेल फोन सबके पास है, इसके अंदर गूगल बाबा जी हैं, उसके पर CRS जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, उसके ऊपर आपका नाम नहीं पूछेगा, वो आपसे डाटा पूछेगा। आपकी एज क्या है, आपने कितने साल पढ़ाई की है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने कनाडा में पढ़ाई कितने साल की है, कनाडा में काम कितने साल किया है, आपका कोई रिश्तेदार कनाडा में है या नहीं है, या कनाडा में ये नहीं पूछता कि कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया है, ये पूछता है कि आप किस जगह के पर कॉलेज रूरल एरिया में था या शहर में था। ये बात डेफिनेटली वो पूछेगा। आउट ऑफ 1200 जो प्रेजेंटली चल रहा है वो 480 to 510 के अंदर ये स्कोर चल रहा है। जब आप पक्के होने की फाइल लगाते हो, सबको एक ही गेट से निकलना पड़ता है, वो ये फार्मूला है CRS स्कोर कैलकुलेटर। यदि आप भारत में रहकर भी डाल के देख लो कि 2 साल की पढ़ाई की है कनाडा में और 3 साल कनाडा में आपने नौकरी की है, तो आपके स्कोर कितने बनते हैं। यदि 10+2 पास करके आप कनाडा आते हो तो आपके स्कोर इतने नहीं बन पाएंगे। आप 5 साल या धक्के खाने के बाद फिर आपको LMIE खरीदना पड़ेगा या वर्क परमिट लेना पड़ेगा, या आपको किसी भी कनेडियन पक्के लड़के या लड़की से शादी करनी पड़ेगी, तो ही आप कनाडा में रह सकते हो, नहीं तो वापस आपको घर जाना पड़ेगा भारत में। सबसे अच्छा तरीका क्या है, 10+2 के अंदर कम से कम 60% आपके नंबर होने चाहिए और थर्ड क्लास सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान में करके चलो। हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट कनाडा में नहीं होता है, ना पंजाबी भाषा का कोई सब्जेक्ट है यहाँ। यदि आप इकोनॉमिक्स या और कोई ना ही पॉलिटिकल साइंस यहाँ कोई सब्जेक्ट है।
सो आपने सही सब्जेक्ट लेने चाहिए। कनाडा में डिमांड है टेक्निकल आदमियों की या साइंस की, मेडिकल की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पायलट्स बनने की ट्रेनिंग के लिए। सो अगर आप 10+2 के बाद में कनाडा आना चाहते हो तो आप अपने पैसे खराब करने जा रहे हो। आपको किसी भी टेक्निकल डिप्लोमा में दाखिला लेना चाहिए 3 साल के लिए, या ITI में कम से कम 1 साल या 2 साल का कोर्स करना चाहिए, या किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, या आप वहां पे कोई भी टेक्निकल जॉब करो, फिर आप कनाडा आइए। आप कनाडा में एक तो अच्छी तनख्वाह ले पाओगे जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में मिलता है। दाखला लेने से पहले 5 चीजें सोचो। कनाडा के कानून चेंज हो चुके हैं। कनाडा की 10 प्रोविंसेस हैं। कुछ प्रोविंसेस में पक्के होना बहुत आसान है और 2 साल के बाद ही आप फाइल लगा सकते हो। कुछ स्टेटों के अंदर 5 साल के बाद फाइल लगा सकते हो। शहर में आप एडमिशन लोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, आपका CRS स्कोर डाउन रहेगा। जो कॉलेज रूरल एरिया में पढ़ते हैं या जो बड़े शहरों से दूर हैं, वहां पे आपको 20 से 25 नंबर ज्यादा मिलते हैं। फ्यूचर का ध्यान में रखते हुए देखो, आप भारत की तरह मत सोचो। भारत की इकोनॉमी एक डिफरेंट टाइप की है, कनाडा की इकोनॉमी एक डिफरेंट टाइप की है। कनाडा में रूल ऑफ लॉ है, यहां ना रिश्वत है, ना हेरा फेरी है, ना सिफारिश है। यदि सरकार की हर साल लिस्ट आती है, यदि आप उस लिस्ट के अंदर कोई कोर्स करोगे तो आप यहां पे पक्के हो जाओगे, नहीं तो वापस घर तो चले ही जाओगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है 10+2 के बाद में कनाडा आकर पक्के होना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप कोई ना कोई 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का कोर्स करके आइए ताकि आप कनाडा में पक्के हो सकते हो। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी सही लगती है तो आप दूसरों से शेयर कर सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।